Assalamualaikum class, this is my first YouTube tutorial, and in this tutorial I will let you know about the 5 basic concepts which was on mean, median, mode, variance, and the last one is standard deviation. Now the very first step is make sure to verify the data and the values are arranged in ascending order from lowest to highest. मतलब हमारे पास हमारा डेटा सेट है, हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो हमारे पास अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ मीन. अब व्हाट इज़ मीन? मीन इज़ द एडिंग ऑफ द वैल्यूज़ एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़. मतलब हमारे पास जो भी डेटा सेट होता है हम उन सब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इधर हमारे पास अभी 7 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हम इन सब को ऐड करेंगे और हमारे पास इन सब का जो भी सम आएगा उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करा देंगे. हमारे पास इधर टोटल नंबर है 7 और मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से. x बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n. मतलब x का हमने जो भी मतलब हमारे पास डाटा सेट का जो भी सम आया है सम करके हम n से डिवाइड करा देंगे. मतलब हमारे पास इधर 7 नंबर थे तो 7 से डिवाइड करा देंगे. and where sum of x is the sum of all data values and n is the sample data. and sample data मतलब हमारे पास 7 नंबर हैं, 1 2 3 इधर से लेफ्ट साइड से करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नाउ वी आर सॉल्विंग द मीन. इधर हमारे पास मीन का फार्मूला था x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n. तो हम फार्मूला इधर सबसे पहले लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n. हमारे पास क्या आएगा? हम इन सब का पहले सम निकाल लेंगे. पहले हम लिखेंगे 7 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 28. अब हम इसको डिवाइड करा देंगे टोटल नंबर से, n नंबर. मतलब हमारे पास इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमारे पास इधर 7 नंबर थे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा. हम इसको सॉल्व करेंगे. 7 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 28. हमारे पास इन सब का सम आया है 112. अब हम इधर लिख देंगे 112 डिवाइडेड बाय 7. और हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे. हमारे पास आ गया 16. हमारे पास मीन का आंसर आ गया 16. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x बार इज़ इक्वल टू 16. ये हमारे पास मीन आ गया. नाउ द सेकंड थिंग इज़ मीडियन. मीडियन क्या होता है? द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा सेट. मतलब हमारे पास जो भी डाटा सेट होता है, ये हमारे पास हमारा डाटा सेट है, जो भी डाटा सेट है इसकी मिडिल वैल्यू. अभी हमारे पास इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? हमारे पास टोटल नंबर 7 है तो 3 एंड 3 मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15. तो 15 हमारे पास मिडिल वैल्यू है. तो मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू. तो हमारे पास मीडियन कैसे इसका निकलेगा? मीडियन इज इक्वल टू 15. आफ्टर द मीन एंड मीडियन थिंग इज मॉड. व्हाट इज मॉड? द वैल्यू दैट अपीयर्स इन मोस्ट. मतलब हमारे पास मॉड वो होता है जो हमारे पास डाटा सेट में हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. अभी हमारे पास इधर रिपीटेड वैल्यू क्या है? 2 बार 11 आ रहा है हमारे पास इधर और 2 बार 20 आ रहा है. तो ये हमारा मॉड होगा. मॉड इज इक्वल टू 11, 20. सो दिस वन इज आवर मॉड. After the mod, the thing is range. So this is for your knowledge purpose. So what is range? रेंज को हम कैसे निकालते हैं? बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो हमने इधर जैसे किया कि रेंज इज इक्वल टू बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. सो हम किस में से करेंगे? बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट जो हमारे पास डाटा सेट था गिवन क्वेश्चन में. सो बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 28 थी और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 7 थी. सो हम कैसे निकालेंगे रेंज? रेंज इज इक्वल टू 28 माइनस 7 इज इक्वल टू 21. सो दिस इज आवर रेंज. आफ्टर द रेंज विल कैलकुलेट आवर वेरिएंस. So the formula of variance is as square here. S square is denoted by variance. S square is equal to sum of x minus x bar whole square and n minus 1. मतलब हम x minus x bar का whole square निकालेंगे और उसके बाद डाटा सेट में से -1 कर देंगे, मतलब n minus 1. So here x is equal to data set which we write here from this, and x bar is equal to mean which we found earlier. I will show you this one. x bar is equal to 16. जो हमारा मीन आया था वो हमने इधर लिख दिया. अब हम x माइनस एक्स बार करेंगे. हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी
7 minus 16 minus 9 and 11 minus 16 minus 5, 11 minus 16 minus 5 and 15 minus 16 minus 1, 20 minus 16 4 and 20 minus 16 4 and 28 minus 16 12. सो अब हम इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। x माइनस एक्स बार हमारे पास आ गया। अब हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। 9 का होल स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 25, 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ 1 एंड 4 का होल स्क्वायर 16 एंड देयर इज़ another one 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 12 का होल स्क्वायर 144। सो अब हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। सो फार्मूला हमारे पास है वेरिएंस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड n माइनस 1, देयर इट इज़। एंड अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो हमारे पास अब हम इसका सम निकाल लेंगे। ये बेसिकली होता है इससे हम सम निकालते हैं। तो अब हम सम निकालेंगे x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का 81। तो हम इधर सम निकालते हैं। सबसे पहले 81 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 144, हियर वी गो 308। सही है, हमारे पास 308 आ गया सम। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, इनका हमने निकालना था सम। अब हमने इसका सम निकाल लिया। अब हम n-1 है। n बेसिकली हमारे पास था डेटा सेट। तो हमारे पास डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ थी? 7 वैल्यूज़ थी। तो हम इधर कर देंगे 7-1, तो ये आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 6। अब हम 308 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। सो हेयर वी गो 51.333। सो हमारे पास वेरिएंस आया है 51.333। सो दिस इज आवर वेरिएंस। Now in the last we'll find our standard deviation by using this formula. बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। फिर एस इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसको कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। तो हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का हमारे पास सम प्रीवियस हमारे पास आया था 308। हियर इट इज़ 308 हमने इधर पुट किया। एंड हमारे पास n है, हमारे पास इधर फार्मूले में n है। सैम्पल साइज मीन्स दिस वन डेटा सेट। सो डेटा सेट हमारे पास 7 थे। दैन हमने फार्मूले का -1 लगाया। तो हमने फार्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़। तो हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे फाइनली। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 308 डिवाइडेड बाय 6। सो हम कैलकुलेटर से अब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट 308 divided by 6 and there we go 7.16. So our final answer is 7.16. So this is our standard deviation.